बदलते समय के साथ साथ देवताओं की पूजा में भी बदलता हुआ रूप नजर आ रहा है। साथ ही लोगों की श्रद्धा एवं भक्ति में भी बदलाव दिखता है। देवताओं की पूजा कब करनी चाहिए और किस समय में किस देवता की पूजा करने का विधान है, यह जानना भी आवश्यक है। कलयुग में किस भगवान की पूजा करने से शीघ्र फल की प्राप्ति हो सकती है अथवा कलयुग में कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, यह जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो कलयुग में बहुत सारे देवता ऐसे हैं जो शीघ्र फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनकी पूजा करने से कलयुग के पापों से छुटकारा एवं सभी प्रकार की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होने लगती हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा, अर्थात पापों से भरे इस कलयुग में भगवान का नाम मात्र लेने से ही सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने यह बात कही है। तो आइए जानते हैं कलयुग में कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा करने से कलयुग में मुक्ति का द्वार खुल सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कलयुग के देवता कौन हैं। इस कलयुग में बाबा महाकाल की उपासना का विशेष महत्व बताया जाता है। कलयुग में शिव का विशेष महत्व है। कलिकाल में देवता के रूप में शिव के विभिन्न अवतारों की पूजा की जाती है, जो कि विशेष फलदायक मानी जाती है। कलयुग के देवता के रूप में बाबा महाकाल के विभिन्न अवतार जैसे कि बाबा भैरवनाथ, एकादश रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी, भगवान शंकर के अवतार श्री शनि देवता आदि माने जाते हैं। इस कलयुग में 7 देवता आज भी मौजूद हैं। इन्हीं 7 देवताओं को कलयुग में सप्त चिरंजीवी के रूप में भी समझा जाता है। इन 7 चिरंजीवियों में भगवान हनुमान, श्री वेद व्यास, परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बलि, विभीषण आज भी अमर हैं। जी हाँ, पवन पुत्र हनुमान के रूप में कहलाने वाले भगवान श्री हनुमान देवता वायु के साथ साथ आज भी विश्व में विचरण करते रहते हैं। कलयुग में सबसे बड़ा देवता कौन है? कलयुग में सबसे बड़े देवता महाकाल हैं। महाकाल के विभिन्न अवतार जैसे कि हनुमान, भैरवदेव, शनिदेव आदि कलयुग में सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। कलयुग में कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? विशेष प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कलयुग में भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है, क्योंकि हनुमान जी आज भी वायु के साथ विचरण करते रहते हैं। वायु के रूप में सर्वत्र हनुमान जी की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। भगवान हनुमान जी की पूजा करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। स्त्री को हनुमान जी की पूजा करने के लिए काफी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। भगवान हनुमान पूर्ण ब्रह्मचारी है। जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी की पूजा करते समय उसे सबसे पहले विधि विधानों का ज्ञान आवश्यक है, और यही पहला विधान है कि भक्त को ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मानसिक ब्रह्मचर्य, शारीरिक ब्रह्मचर्य आदि सभी प्रकार से पवित्र होकर इस कलयुग में शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। हनुमान जी की पूजा करने का विधान क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हनुमान जी की पूजा करने के लिए अलग अलग नियम हैं। स्त्री को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में स्त्री पवित्र होकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का पाठ कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर पुरुष भगवान हनुमान जी की साधना कर सकता है और सुंदरकांड का पाठ करना भी सिद्धिदायक माना जाता है। भगवान हनुमान को राम गुणगान करना बहुत पसंद है, अतः हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए राम स्तोत्र का पाठ भी करना अभिष्ट माना गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कलयुग में कौन से भगवान की पूजा करने से शीघ्रतः मनोकामना पूर्ण होने लगती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और इसी प्रकार की अन्य जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल धर्म क्षेत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।